खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आमीन। आज जिस टॉपिक पे हम खुदावंद के कलाम को सुनेंगे वो है खुदावंद यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह है। वो एक अजीब बादशाह है, वो एक अजीम बादशाह है और हम उसकी सल्तनत के बाशिंदे हैं। हम इस कलाम को जो है वो आज सुनेंगे। और इससे पहले कि मैं इस कलाम को शुरू करूं, इसका कॉन्टेक्स्ट जानने की बहुत जरूरत है। हमने जो ये हवाला पढ़ा है, एक बादशाह का वादा जो है वो हम इसमें देखते हैं। यशायाह नबी जिस सूरत हाल में आया है और जिस वक्त यशायाह नबी ने नबूवत की है, वो दौर एक बहुत दौर है, मुश्किल दौर है बनी इसराइल के ऊपर। कौम जो है वो दो सल्तनतों में तब्दील हो चुकी हुई है, बट चुकी हुई है और बेरारवी का शिकार है, बुत परस्ती का शिकार है, खुदा से बहुत ज्यादा दूर हो चुके हुए हैं और ये अंधेरे में जो है वो जिंदगी गुजार रहे हैं। और ये वो दौर है कि जब असूर की सल्तनत है वो बहुत करीब है, वो यरूशलेम के ऊपर कब्जा कर ले और यरूशलेम के जो लोग हैं बहुत ज्यादा परेशान हैं, खौफ की हालत में हैं, परेशानी की हालत में हैं, उनके जहन जो है वो मौकूफ हो चुके हुए हैं। इस तरह की सूरत हाल जो है वो छाई हुई है और इस वक्त यशायाह नबी जो है वो उसके थ्रू खुदावंद ये कलाम करता है। यशायाह के नजदीक बनी इसराइल की इस सूरत हाल की वजह असूर का बादशाह, असूर की सल्तनत जिन्होंने इसको चारों तरफ से घेरा हुआ है, वो नहीं है। यशायाह के नजदीक ये तनज़ली का जो ये वजह है वो बनी इसराइल जो है वो खुद है, क्योंकि वो खुदा से दूर हो चुके हुए हैं, वो गैर मबूदों की प्रस्तिश करते हैं, वो नाफरमानी करते हैं, वो गुनाह करते हैं और यही चीजें उनकी इस खौफ की वजह है। यहां तक कि वो पीतल का सांप जो कि मूसा ने बियाबा में बनाया था, जो कि लोगों के लिए शिफा का बायस बना था, अब उन्होंने उसकी भी प्रस्तिश शुरू कर दी हुई है। हैकल जो है वो बिल्कुल बंद पड़ी हुई है, वहां पे जो है वो जाले आ चुके हुए हैं, गर्द जो है उसकी तहें जम चुकी हुई हैं और हैकल की भी बहुत बुरी हालत है। वहां पे कोई भी नहीं जाता इबादत के लिए, कोई भी नहीं जाता प्रस्तिश के लिए, सब लोग जो है वो गैर मबूदों को मानते हैं। इतनी अजीब सी सूरत हाल है और इस सूरत हाल में बनी इसराइल जो है वो नसीहत लेते हैं कि हमें असूरियों से बचने के लिए, इनके कब्जे से बचने के लिए हमें काम करना चाहिए, हमें मिस्रियों से मदद मांगनी चाहिए, हमें मिस्र के साथ जो है अलायंस करना चाहिए, इल्हाक करना चाहिए। उनको तो चाहिए था कि वो खुदा की तरफ रजू लाते। मिस्र की गुलामी से उन्हें कौन निकाल कर लाया था? खुदा निकाल के लाया था। किसने बहरे कुज़म के दो हिस्से किए थे? किसने उनको मन जो है वो खिलाया था? किसकी वजह से उनके कपड़े जो है वो फटे नहीं थे, जूते उनके घिसे नहीं थे? मिस्र से ही गुलामी से निकाल के खुदा लाया था, लेकिन वो फिर जो है उसी से अलायंस करने का सोच रहे हैं। और आप यशायाह आपने खोला हुआ है तो इसका अगर आप 30वां बाब निकालें, 30th चैप्टर निकालें और इसकी पहली कुछ आयात हम देखते हैं। जब खुदा को इल्म होता है कि भाई ये तो मिस्र के साथ जो है वो अलायंस करने जा रहे हैं, राब्ता कर रहे हैं, मुआहदा करने जा रहे हैं, तो खुदावंद फरमाता है उन बागी लड़कों पर अफसोस जो ऐसी तदबीर करते हैं, जो मेरी उम्मत की तरफ से नहीं
और अहदो पैमा करते हैं जो मेरी रूह की हिदायत से नहीं, ताकि गुनाह पर गुनाह करें। वो मुझसे पूछे बगैर मिस्र को जाते हैं ताकि फिरौन के पास पनाह लें और मिस्र के साया में अमन से रहें। लेकिन फिरौन की हमायत तुम्हारे लिए खजालत और मिस्र के साया में पनाह लेना तुम्हारे वास्ते रुसवाई होगा, क्योंकि उसके सरदार जोन में हैं और उसके एलची हैनस में जा पहुंचे हैं। आप आगे भी जाकर देखें 31वें बाब में भी, उसकी भी पहली कुछ आयात में आप देखें तो खुदावंद फरमाता है, उन पर अफसोस जो मदद के लिए मिस्र को जाते और उन घोड़ों पर एतमाद करते हैं और रथों पर भरोसा करते हैं, इसलिए कि वो बहुत है, और सवारों पर इसलिए कि वो बहुत जोरावर हैं, लेकिन इस्राएल के कदूस पर निगाह नहीं करते और खुदावंद के तालब नहीं होते। पर वो भी तो अक्लमंद है और बला नाज़िल करेगा और अपने कलाम को बातिल ना होने देगा। वो शरीरों के घराने पर और उन पर जो बदकिरदारों की हमायत करते हैं चढ़ाई करेगा, क्योंकि मिस्री तो इंसान हैं, खुदा नहीं, और उनके घोड़े गोश्त के हैं, रूह के नहीं। सो जब खुदावंद अपना हाथ बढ़ाएगा तो हमायती गिर जाएगा, और वो जिसकी हमायत की गई पस्त हो जाएगा, और वो सब के सब इकट्ठे हलाक होंगे। उनसे हमायत ले रहे हैं, उनसे मुआहदा कर रहे हैं जो कि इनकी हलाकत का बाइस हो सकते हैं, इनकी खजालत का बाइस हो सकते हैं। बनी इसराइल को चाहिए था कि खुदा की तरफ जो है वो राब्ता करते, खुदा की तरफ जो है वो रजू करते, लेकिन उन्होंने ये हिकमत समझी कि मिस्रियों से जो है वो राब्ता करें और उनसे मदद लें। और इस सूरत हाल में खुदा जो है वो एक बादशाह का वादा करता है, और वो बादशाह कौन सा बादशाह है? जो सदाकत के साथ जो है वो सल्तनत करेगा। देख, एक बादशाह सदाकत से सल्तनत करेगा, ऐसे बादशाह का वादा करता है। और इसकी जब भी कोई नबूवत होती है उसकी दो तरह से इंटरप्रिटेशन की जा सकती है। एक तो शॉर्ट टर्म इंटरप्रिटेशन जो कि वक्ती तौर पर है, एक लॉन्ग टर्म इंटरप्रिटेशन जो कि बहुत लंबे अरसा के लिए है। जैसे इसमें जो शॉर्ट टर्म इंटरप्रिटेशन है वो हिजकिय्याह बादशाह के बारे में है कि वो बादशाह जब आएगा तो उसकी वजह से यरूशलेम जो है वो बहाल होगा, बचाया जाएगा, और उसके ऊपर जो है वो असूरी हमला नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप इस पैसेज को गौर से देखें तो इस पैसेज में ऐसी ऐसी बातें हैं जो हिजकिय्याह के ऊपर पूरी नहीं उतरती, जो कि सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर पूरी उतरती हैं। मिसाल के तौर पर एक ऐसा बादशाह जो कि आंधी से पनाहगाह की मानद है, एक ऐसा बादशाह जो तूफान से छुपने की जगह है, जो चट्टान की मानद है, और ऐसा बादशाह जिसको देखने वालों की आंखें धुंधली ना होंगी और सुनने वालों के कान शिनवा होंगे। ऐसा बादशाह जो जल्दबाज के दिल को इरफान देगा, ऐसा बादशाह जो लुकनती जुबान को मुस्तैद करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ यीशु बादशाह है। यीशु एक ऐसा बादशाह है जो कि सबसे अजीम बादशाह है। ये सारी बातें खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर पूरी होती हैं, और कोई ऐसा बादशाह दुनिया में नहीं आया जो खुदावंद यीशु मसीह की तरह अजीम बादशाह हो। दुनिया के बादशाह तो महज इंसान है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह वो कामिल इंसान है और कामिल खुदा है।
दुनिया के बादशाह जब पैदा होते हैं तो दुनिया में जो है वो जश्न होता है, दुनिया में खुशियां मनाई जाती हैं। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुआ तो आसमान पर भी जश्न मनाया गया, आसमान पे फरिश्तों ने जो है वो खुशियां मनाई। दुनिया में जब बादशाह आते हैं तो वो महलात में रहते हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह किसी महल में नहीं रहा, वो तो हमारे दिलों में रहता है। वो चरनी में पैदा हुआ है, वो आजिज बनकर आया है। दुनिया के बादशाह जो है उनके पास जो है लिमिटेड इख्तियार होता है, उनके पास इख्तियार होता है सिर्फ और सिर्फ एक टेरिटरी का, एक बाउंड्री का, एक मुल्क का। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का इख्तियार जो है वो कुल इख्तियार है, जमीन का कुल इख्तियार है, आसमान का कुल इख्तियार है। दुनिया के बादशाह जितने भी हैं उनकी सल्तनत का कोई ना कोई आगाज होता है और कोई ना कोई अंजाम होता है, उनकी एक टाइम लाइन होती है। लेकिन हमारा खुदावंद यीशु मसीह अव्वल और आखिर है, अल्फा और ओमेगा है, उसका कोई अव्वल नहीं, कोई आखिर नहीं, वो खुद ही जो है अव्वल है, वो खुद ही जो है वो आखिर है। दुनिया के बादशाहों की कब्रें मौजूद हैं, लेकिन मेरे बादशाह की कब्र जो है वो खाली है। दुनिया के हर बादशाह ने मौत का मजा चखा, मेरे बादशाह ने भी मौत का मजा चखा, लेकिन उसने मौत के ऊपर फतह पाई है, उसने मौत का डंक जो है वो निकाला है। दुनिया के बादशाहों के पास इख्तियार है, मेरे बादशाह ने हमें इख्तियार दिया। उसने कहा तुम मेरे से बड़े बड़े काम करोगे। वो अजीब बादशाह है, वो एक कामिल इंसान है, वो अजीब मुशीर, खुदाए कादिर मुतलिक, अब्दियत का शहजादा है। तो ऐसा बादशाह जो है वो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह हो सकता है, जो कि अजीम बादशाह है। आइए हम वो खुसूसियात जो इसमें पैसेज में लिखी हुई हैं, हम उन खुसूसियात को बारी बारी जो है वो देखते हैं। पहली खुसूसियत लिखी हुई है, एक शख्स आंधी से पनाह की मानिंद होगा और तूफान से छुपने की जगह होगा। अगर आप बनी इस्राएल का कॉन्टेक्स्ट देखें तो वो तूफान में घिरे हुए हैं, उनके इर्द गिर्द जो है वो खौफ की फिजा जो है वो तारी है, उनकी जिंदगी में एक भुंजाल आया हुआ है, एक अनसर्टेनिटी है, एक अजीब सी जो है वो तजब्जब का शिकार है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जो है वो तूफानों को थमा देता है, वो अपने मुंह से बोलता है, हवाएं रुक जाती हैं, पानी जो है वो काम हो जाता है। आपकी जिंदगी में जितने मर्जी तूफान है, आपकी जिंदगी में जितना मर्जी इस्तराब है, आपकी जिंदगी में जैसी मर्जी बेचैनियां हैं, खुदावंद यीशु मसीह कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें इत्मीनान दूंगा, मैं तुम्हें तसल्ली दूंगा। वो सारी तसल्ली और इत्मीनान का सरचश्मा है। वो कहता है ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। वो सबको बुलाता है, वो एक को, दो को या किसी खास फिरके को, किसी खास कौम को नहीं बुलाता। उसके पास इत्मीनान और तसल्ली सब कौमों के लिए है, पूरी दुनिया के लिए है। फिर दूसरी खासियत जो हम देखते हैं वो ये है कि खुश्क जमीन में पानी की नदियों की मानिंद, जमीन जो है वो भी बेचैनी का शिकार है, और उसमें जो है पानी की नदियां जो है, नदियां जिंदगी की अलामत है। खुश्क जमीन में नदियां जारी हो जाए तो ये जो है ये जिंदगी की अलामत है, पानी जो है वो जिंदगी की अलामत है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम पानी में इमर्स होते हैं और निकलते हैं, हमें एक नई जिंदगी का जो है वो एहसास होता है। और खुदावंद यीशु मसीह जो है वो खुद जिंदगी है। हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई तशनगी है, कोई ना कोई खला है, कोई ना कोई प्यास है जो कि कभी भी नहीं बुझती। लेकिन जब वो इंसान खुदा के पास आता है, खुदावंद यीशु मसीह के पास आता है, तो उसकी प्यास जो है वो दूर हो जाती है। सामरी औरत को देखें कि उसके बारे में खुदा यीशु मसीह ने बताया कि तू 5 मदद जो है वो कर चुकी है और छठे के पास तू रह रही है,
तो उसकी जिंदगी में भी एक खला था कि कोई इंसान उस खला को नहीं पूरा कर पाया। अगर हम इस पर्सपेक्टिव से देखें, उस औरत को देखें कि कोई इंसान उसकी जिंदगी का खला, उसकी तशनगी जो है वो नहीं पूरी कर पाया। आज वो पानी की सोर्स के पास, कुएं के पास जो है एक ऐसी सोर्स को ढूंढती है जो कि अबदी पानी है, जो कि उसकी प्यास को हमेशा के लिए जो है वो दूर कर देगा। और वो कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। और खुदावंद यीशु मसीह जो है वो कहते हैं कि जो कोई इस पानी में से पीता है फिर प्यासा हो जाता है, मगर जो कोई इस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो अब तक प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। जब आप उस अब्दी चश्मे के पास जाते हैं और उसमें से पीते हैं तो ना सिर्फ आपकी प्यास जो है वो क्वेंच होती है, वो सेटिस्फाई होती है, बल्कि आप दूसरों की प्यास जो है उनको भी बुझाने का मौजूद बनते हैं। आप दूसरों के लिए भी जिंदगी, वो जिंदगी जब आप में आती है आप दूसरों के लिए जिंदगी बन जाते हैं। मुकाशफा 21 बाब 6 आयत में लिखा है, मैं प्यासे को आबे हयात के चश्मे से मुफ्त पिलाऊंगा। आबे हयात, इसका कॉन्सेप्ट बहुत हम देखते हैं अजीब तरीके से पेश किया जाता है, जो पिएगा वो हमेशा तक जिंदा रहेगा। लेकिन हकीकत में अब्दी जिंदगी लोगों को समझ ही नहीं आई। ये जिस्म जो है ये फानी है, इसकी एक लिमिट है, लेकिन रूह की कोई लिमिट नहीं है। उसको बचाने के लिए खुदावंद यीशु मसीह आबे हयात है। अगर उसमें से आप पिए तो आप हमेशा की जिंदगी जो है वो पाएंगे। और अगला पॉइंट जो है, अगली खसूसियात जो है वो उस बादशाह की और मांदा की जमीन में बड़ी चट्टान के जो है वो मानिद होगा। बड़ी चट्टान के साया की मानिद होगा। तो वो चट्टान कौन है? वो चट्टान जो है खुदावंद यीशु मसीह है। खुदावंद यीशु मसीह जो है वो रॉक है, वो हमारी बुनियाद है। पहला कुरिन्थियों उसका 10वां बाब 4 आयत में लिखा है, और सबने एक ही रूहानी पानी पिया, क्योंकि वो उस रूहानी चट्टान में से पानी पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। वो चट्टान खुदावंद यीशु मसीह था। और वो चट्टान वो बियाबान में जो है वो भटकते रहे, 40 साल भटकते रहे, लेकिन 40 साल उनको कौन साया देता रहा? किसने उनको ना छोड़ा? कौन चट्टान की मानिद जो है उनके साथ साथ रहा? प्रेज द लॉर्ड। अगर आज आप अपनी जिंदगी में बियाबान में से गुजर रहे हैं, आज आपकी जिंदगी में जो है वो वीरानियां है, आपकी जिंदगी में जो है तपिश है, लेकिन एक चट्टान ऐसी है वो उस धूप में साया की मानिद है। जब इंसान साए में बैठता है तो कैसी फीलिंग आती है? सुकून मिलता है, तसल्ली मिलती है। ये सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के पास ही है। और वही चट्टान जो है, कोई बादशाह जो है चट्टान के मानिद नहीं हो सकता। बादशाह जो है आपको पॉलिसीज दे सकते हैं, आपके लिए रोड्स बना सकते हैं, चीजों को सस्ता कर सकते हैं, लेकिन कोई बादशाह जो है आपकी जिंदगी के खला को दूर नहीं कर सकता, आपको अंदर से तसल्ली इत्मीनान जो है वो नहीं दे सकता। सिर्फ एक बादशाह है जो बादशाहों का बादशाह है। और यही चीज खुदावंद यीशु मसीह हमें कहते हैं कि हमें अपना घर जो है वो चट्टान के ऊपर बनाना है। हमें अपना घर जो है वो किसके ऊपर बनाना है? चट्टान के ऊपर बनाना है। अगर हम अपना घर जो है वो रेत के ऊपर बनाते हैं, अगर हम किसी इंसान के भरोसे पर बनाते हैं, हम किसी जॉब के भरोसे पर बनाते हैं, अगर किसी खास सूरत हाल के ऊपर बनाते हैं, तो वो रेत है। दुनिया की हर तरक्की जो है वो जाती रहती है, हर रिसोर्स जो है वो जाता रहता है। दुनिया में हर चीज जो है वो दायमी नहीं है, लेकिन दायमी सिर्फ एक चट्टान है जो खुदावंद यीशु मसीह है। इस चट्टान के जब ऊपर आप घर बनाते हैं तो क्या होता है? आंधी आती है, तूफान आता है, लेकिन वो घर जो है वो कायम रहता है, क्योंकि उसकी बुनियाद खुदावंद यीशु मसीह है। अगर आज आपके घराने की बुनियाद
खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर है। आपके बच्चों की बुनियाद, आपके अजीजो कारब की बुनियाद जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर है, तो ये कभी भी तूफान आंधियां उसको खत्म नहीं कर पाएंगी। ये चीजें आती रहेंगी, ये चीजें जिंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन आपका घर मजबूत रहेगा क्योंकि चट्टान के ऊपर है। चट्टान को ये चीजें नुकसान नहीं पहुंचाती। अगली खसूसियत जो उस बादशाह की है वो ये है, उस वक्त देखने वालों की आंखें धुंधलाई ना होंगी। ही गिव्स यू अ विजन, ही गिव्स यू अ विजन। बाज़ कात हमारे दिल में जब खौफ होता है, हमारी जिंदगियों में जब परेशानी होती है, तो हमारा विजन जो है वो धुंधला जाता है। अक्सर हम साइकोलॉजी में भी पढ़े टनल विजन, कि जब आप एकदम परेशानी में होते हैं, एकदम आप शॉक की सूरत में होते हैं, तो आपका जो माइंड है वो ब्लैंक हो जाता है, आपका विजन जो है ब्लर हो जाता है, आपको नजर आना जो है वो बंद हो जाता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह वो खौफ है, वो परेशानी है। लेकिन जब आपके अंदर से खौफ जाता रहता है, हर तरह की परेशानी जाती रहती है, तो वो विजन जो है वो ठीक हो जाता है। और जो एक मौजज़ा जो है मरकज की जो है वो अंजील में मरकूम है कि जब खुदावंद यीशु मसीह जो है वो यूहन्ना की अंजील उसका 9वें बाब में, पूरा 9वां बाब इसी चीज के ऊपर है कि जब खुदावंद यीशु मसीह एक जन्म के अंधे को जो है वो शिफा देता है, आंखें देता है, तो ये मौजज़ा जो है आंखों से बढ़कर है। ये सिर्फ और सिर्फ उसकी जिस्मानी आंखें नहीं, बल्कि उसके दिल की आंखें खोल देता है, उसकी रूहानी आंखें जो है वो खोल देता है, और वो एक एवेंजलिस्ट बन जाता है, वो एक गवाही देने वाला बन जाता है। वो फकीरों और फरीसियों को बताता है कि जिसने मुझे शिफा दी है वो कोई आम आदमी नहीं है, वो नबी है। वो क्योंकि उसकी आंखें जो है वो खुल जाती है, दिल की आंखें जो है वो खुल जाती है। इस मौजज़े से एक बहुत बड़ा पिंडोरा बॉक्स जो है वो खुल जाता है, और ये मौजज़ा इसलिए होता है कि खुदावंद जो है वो जलाल पाए, खुदा का नाम जो है वो जलाल पाए। इसने, इस मौजज़े ने ना सिर्फ अंधे की आंखें खोली, लेकिन बहुत से ऐसे लोग जो रूहानी अंधेपन का शिकार थे, उनकी आंखें भी जो है वो खोल दी गई। तभी तो पौलुस कहता है कि अब हमें आईने में धुंधला सा दिखाई देता है। अभी हम दुनियावी खौफ और खतरे का शिकार है, दुनियावी सोचों का शिकार है। अक्सर आपने देखा है कि जब कोई आप सोच रहे हो, तो वो सोच आपके सामने जो है घूमती फिरती है। आप कहीं पे और बैठे हैं, लेकिन आपके सामने वो मंजर जो है वो चल रहा होता है, आपका विजन जो है ब्लर हो जाता है, और वो सोच जो है वो आपके सामने, इसको विजुअलाइजेशन कहते हैं, ये सोच आपके सामने जो है वो आ जाती है। असल विजन जो है वो ब्लाइंड हो जाता है, क्योंकि हम खौफ, खतरे, दुनियावी चीजों का शिकार हैं। लेकिन अभी हमें धुंधला से नजर आता है। वो कहता है कि मगर उस वक्त रूबरू देखेंगे। किस वक्त? जब खुदावंद यीशु मसीह जो है वो आएगा। जब कामिल आएगा तो नाकिस जो है वो जाता रहेगा। जब खुदावंद यीशु मसीह आपकी जिंदगियों में आएगा, जब आप उसको रिसीव करते हैं, अपना दिल का दरवाजा खोलते हैं, अपने अंदर उसको आने देते हैं, तो आपका विजन जो है वो क्लियर हो जाता है। आपको जो है वो माइंड की क्लैरिटी जो है वो मिल जाती है। और लिखा है अगली खसूसियत, जल्दबाज का दिल जो है इरफान हासिल करेगा। अक्सर कंफ्यूजन में, परेशानी में हम जल्दी डिसीजन लेते हैं। जो भी हमें एक डिसीजन नजर आता है, जो भी एक सूरत हाल नजर आती है, हमारे सोचने समझने की सलाहियत मौकूफ हो जाती है। यही चीज बनी इसराइल उस वक्त फेस कर रहे थे। उनका दिल जो था वो बस ये अभी हमें कोई रिलीफ मिल जाए, अभी हम जो है वो मिस्रियों से राब्ता करें और वो हमारी मदद के लिए आए। भाई, जिनकी गुलामी में तुम 400 साल रहे हो, फिर उनकी गुलामी में जाना चाह रहे हो जल्दबाज से। लेकिन खुदा का प्लान उनके लिए कुछ स्ट्रेटेजिक जो है वो अलायंस नहीं था, कोई वॉर स्ट्रेटेजी नहीं था, कोई हिकमत अमली नहीं था। इस सूरत हाल में खुदा का जो सोल्यूशन था बादशाह था। वो टेम्पररी सोल्यूशन खुदा यीशु मसीह, खुदा जो है उनको नहीं देना चाह रहा था। खुदा ने उनको इस
सिचुएशन का सॉल्यूशन एक बादशाह की सूरत में दिया। और लिखा है कि जब वो बादशाह आएगा, अगली खसूसियत, लुकनती जुबान साफ साफ बोलेगी। मूसा को क्या प्रॉब्लम थी? उसकी जुबान में लुकनत थी, स्टैमर करता था। लेकिन ये एक फिजिकल कंडीशन है, ये एक फिजिकल कंडीशन है, ये किसी के भी साथ हो सकती है। लेकिन अक्सर आप देखें, जब परेशानी में होते हैं आपसे क्लियर बोला जाता है। अक्सर कोई बंदा एक बात पे अड़ जाए तो वो बात उससे क्लियरली अल्फाज अदा नहीं होते। स्ट्रेस की हालत में, परेशानी की हालत में आपकी जुबान अटक जाती है, आप कॉन्फिडेंस के साथ बोल नहीं पाते, आपके पसीने जो है वो छूटना शुरू हो जाते हैं, आपकी टांगे जो है वो कांपना शुरू हो जाती हैं। इसलिए क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके अंदर एतमाद नहीं है। एतमाद कहां से आएगा? एतमाद खुदावंद यीशु मसीह से आएगा। क्योंकि जब आप अपना तवक्कल जो है उसके ऊपर करते हैं तो आपको हर तरह आप रिलीज हो जाते हैं, स्ट्रेस जो है आपकी जिंदगी से जाता रहता है। और यही चीज आप देखें कि जब पतरस ने खुदावंद यीशु मसीह का इनकार किया, 3 दफा इनकार किया, उसकी जुबान लड़खड़ाई होगी, उसको पसीना आया होगा, वो नहीं चाहता था इनकार करे, वो नहीं चाहता था कि मैं उसका इनकार करूं जिसने 5000 को खिलाया है, जिसने मुर्दे को जिंदा किया है, जिसने उसकी अपनी सास को तब से जो है वो निजात दी थी। वो नहीं चाहता था इनकार, बड़ी डर के उसने बोला होगा, लुकनती जुबान से वो बोला होगा। लेकिन जब पाक रूह नाज़िल होता है, ऐसा कलाम करता है, ऐसा कलाम करता है, 3000 लोग जो है वो मसीह को कबूल करते हैं। 3000 लोग जो है पहले ही कलाम में, वो उसकी जुबान जो लड़खड़ाती थी, जबकि वो सही नहीं बोल पाता था कंफ्यूजन की वजह से, जब उसने पहला कलाम किया, ऐसा जोरावर कलाम किया, ये कॉन्फिडेंस कहां से आया? ये पाक रूह की वजह से आया। जब पाक रूह नाज़िल हुआ तो उसको खुदा ने उसकी जुबान को जो है वो दुरुस्त कर दिया, उसको मजबूत कर दिया। ऐसी कुव्वत एक मछेरे की जुबान में नहीं हो सकती, एक मसीही की जुबान में हो सकती है। लुकनती जुबान, हमारी जुबान क्लैरिटी के साथ तब बोलती है जब हमारे अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो वो बादशाह जिसकी पोशाक के ऊपर, जिसकी रान के ऊपर लिखा है बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदावंद, वो बादशाह हमारे दरमियान चरनी में पैदा हुआ। वो शख्स जिसके पास कुल इख्तियार है, आसमान और जमीन की कुंजियां हैं, वो हमारे दरमियान जो है मुजस्सम हुआ है। वो जो कि आसमान के तख्त को छोड़कर जमीन पर आया, फरिश्ते जिसकी इबादत करते हैं, आज वो बादशाह हमारे दरमियान में आ चुका है। वो बादशाह जो कि अकलौता बेटा है, हमारे दरमियान में आ चुका है। वो बादशाह जिसके बारे में नबूवत की गई कि दाऊद के नस्ल में से एक बादशाह जो है वो आएगा, वो दाऊद की नस्ल में से आ चुका है, आज हमारी जिंदगियों में आ चुका है। वो हमारी चट्टान है, वो हमारी जुबान की क्लैरिटी है, वो हमारे माइंड की क्लैरिटी है, वो हमारी जिंदगियों में से तशदगी जो है वो दूर करता है, हमारी जिंदगियों में जो है अब्दी इत्मीनान जो है वो लेकर आता है। आज वो बादशाह पैदा हो चुका है, आज वो बादशाह हमारे दरमियान में आ चुका है। हमें चाहिए अपने दिल के दरवाजे खोलें, उसको रिसीव करें, उसको कबूल करें और ये खुशखबरी जाकर दूसरों को सुनाएं। आज की प्रेयर का पॉइंट भी यही था कि दूसरों को, अगर आपके अजीजों वकारब में किसी ने मसीह को कबूल नहीं किया, अगर कोई इस तरह की सूरत हाल में है जो कि हमने देखी है, अंधेरे में है, परेशानी में है, खौफ में जिंदगी गुजार रहे हैं क्योंकि वो दुनिया के ऊपर रिलाय करते हैं, उनको खुशखबरी दे, ऐसा बादशाह आ चुका हुआ है जो कि बादशाहों का बादशाह है। जब उसने सलीब पर अपनी जान दी तब भी उसके ऊपर ताज था और वो ताज हमारे लिए जो है फतह का निशान है। आमीन। खुदावंद आज के कलाम के वसीले से आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। आमीन।